हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की लास्ट टॉपिक कंजंक्शन को, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन एंड पंक्चुएशन ऑफ कंजंक्शन। क्योंकि पंक्चुएशन में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो मिस्टेक आप रिपीट ना करें। तो वीडियो को शुरू करते बिना किसी सस्पेंस के। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज़ अ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है हमारे पास। तो डेफिनेशन जानने से पहले ये एग्जाम्पल देख ले। She likes coffee and tea. She enjoys hiking and camping in the mountains. Kim wanted to work in Paris, but she couldn't find a job there. इस एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा? देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमारे पास जो कंजंक्शन है एंड, ये हमारे पास दो वर्ड्स कॉफ़ी एंड टी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में जो कंजंक्शन है एंड, यह हमारे पास दो फ्रेजेस को कनेक्ट कर रहा है। कौन से? हाइकिंग इन द माउंटेन्स एंड कैंपिंग इन द माउंटेन्स। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है ना, उसमें हमारे पास कंजंक्शन बट, वो दो क्लासेस को कनेक्ट कर रहा है। किम वांटेड टू वर्क इन पेरिस, क्लास नंबर 1। शी कुडंट फाइंड अ जॉब देयर, क्लास नंबर 2। तो इनसे हमें क्या पता चला? इनसे हमें ये पता चला कि कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लासेस को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। तो इसी से हम कंजंक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अ कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, phrases or clauses within a sentence. I hope कि आपको कंजंक्शन की डिफिनीशन बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब इसकी नेक्स्ट पार्ट पे जाते जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हमारे पास कंजंक्शन के मेन 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शन एंड फोर्थ है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो हमारे पास वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ये बात ज़हन में रखें, जब कोऑर्डिनेटिंग का नाम आप सुनते हैं तो उनमें जो क्लासेस आते हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर एक डिपेंडेंट हो गई और एक इंडिपेंडेंट क्लास, तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन कौन से है? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। She likes coffee and tea. यहाँ पे एंड जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कॉफ़ी एंड टी दो वर्ड्स है जिसको कनेक्ट कर दिया है। अगर हम क्लास के एग्जाम्पल दे, Kim wanted to work in Paris, but she couldn't find a job there. यहाँ पे क्लास नंबर 1 Kim wanted to work in Paris, ये बट के ज़रिए हमने किस क्लास के साथ कनेक्ट किया है? क्लास नंबर 2 She couldn't find a job there. ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने बट के जरिए इसे क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर है ये। सेकंड टाइप पे आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ध्यान से समझो, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जिसमें हम दो क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। हाँ, वो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्लास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और एक क्लास डिपेंडेंट होनी चाहिए। तब हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हम दो इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट नहीं कर सकते सबऑर्डिनेटिंग के साथ। सबऑर्डिनेटिंग के लिए क्या होना ज़रूरी है? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, he will go to the movie if he finishes his homework. यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्लास जो है he will go to the movie, ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये क्लियरली सेंस देता है। बट सेकंड क्लास क्या है? क्लियर सेंस नहीं देता, उसके लिए नेक्स्ट क्लास की हमें ज़रूरत पड़ती है। इफ़ ही फिनिशेज हिज होमवर्क, अगर वो अपनी होमवर्क को फिनिश करे तो फर्स्ट क्लास हमारे पास है ना,
ही विल गो टू द मूवी, वो मूवी देखने जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखो, शी वेंट टू बेड अर्ली, ये तो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। बिकॉज शी वॉज टायर्ड, अब हमने डिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट कर दिया इसके साथ, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, इसी वजह से वो जल्दी सोने चली गई। थर्ड टाइप हमारे पास है कोरिलेटिव कंजंक्शन, जैसा कि नाम से हमें पता है कोरिलेटिव, वो ऐसी चीज़ें, वो ऐसे वर्ड्स कनेक्ट करता है जो क्या होते हैं, जो नेचर में प्रॉपर्टी में सेम होते हैं, इक्वल इम्पोर्टेंस होती है उसकी। आप सवाल करेंगे कि सर ये कैसे, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप फिर समझ आएंगे। यू कैन हैव ईदर केक और पाई। अब ये देख लो, जब मैं इक्वल नेचर और इक्वल इम्पोर्टेंस की बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे पास दो खाने की चीज़ें हैं, फूड है हमारे पास। यू हैव ईदर केक और पाई, तो केक और पाई की नेचर या इम्पोर्टेंस क्या है, सेम ही है ना, सेम नेचर के है, दोनों फूड है। तो ये हमने यूज़ किया ईदर और को। सेकंड एग्जाम्पल देख ले, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। यहाँ पे हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट जो है, ये दो ऐसे वर्ड्स है जो हम कंजंक्शन के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हैं, जो सेम इम्पोर्टेंस और इक्वल नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है किसी भी शख्स की। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, इस कंजंक्शन को यूज़ किया जिसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते। आई होप कि आपको क्लियर है। फोर्थ टाइप है हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब। कंजंक्टिव एडवर्ब वो ऐसे कंजंक्शन होते जो असल में एडवर्ब है, लेकिन हम एज ए कंजंक्शन भी यूज़ करते उसे। कंजंक्टिव एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करते और आइडियाज़ की रिलेशन बता देते हैं। कॉमन कंजंक्शन हमारे पास कौन से है, however, therefore, consequently, moreover, nevertheless, furthermore, etc. अब एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे आइडियाज़ को मतलब हम इसमें स्टडी कर सकते हैं या कनेक्ट करते हैं। She loves to read, however, she rarely finds the time. ध्यान से समझो, यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब में हमेशा जो है ये एडवर्ब से, ये कंजंक्शन से पहले आपको क्या, सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, जो डॉट है और एक कॉमा होता है साथ में, उसे आप लगाओगे फर्स्ट क्लास के बाद, फिर उसके बाद कंजंक्शन, फिर उसके बाद सेकंड क्लास। और क्लासेस जो है दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जहाँ यहाँ पे शी लव्स टू रीड, ये इंडिपेंडेंट है। हाउएवर, शी रेयरली फाइंड्स द टाइम, ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो हम इसे क्या करते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक आइडिया के बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। आइडिया यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है, स्टडी का आइडिया, पढ़ाई के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया फोर्थ टाइप। आई होप कि आपको टाइप्स क्लियर है कंजंक्शन के। अब हम जो मेन चीज़ है जो हमने कहा था कि कॉमन मिस्टेक लोग इसमें क्या करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सबसे पहले ये एग्जाम्पल देख लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। अब्दुल गिफ्टेड एन आईपैड टू हिज मदर फॉर हर बर्थडे एंड शी लव्ड इट। या कॉमा जो है हम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो किस जगह लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि कॉमा यहाँ पे नहीं लगाते, वो सोचते हैं कि यहाँ पे एंड आया है तो कॉमा की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि फर्स्ट क्लास जो हमारे पास होता है उसके बाद कॉमा लगता है, तो बर्थडे के बाद हमें कॉमा लगाना होगा, ठीक है, उसके बाद एंड, फिर अनदर इंडिपेंडेंट क्लास। सेकंड एग्जाम्पल देखो, किम वांटेड टू वर्क इन पेरिस बट शी कुडंट फाइंड अ जॉब देयर। यहाँ पे कॉमा किस जगह लगेगा, पेरिस के बाद लगेगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपको
जहन में रखना है। सेकंड जो पंक्चुएशन रूल है हमारे पास, जो मिस्टेक लोग करते वो ये करते, पहले ये एग्जाम्पल देख ले। बिकॉज वी हैव एन एग्जाम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट। अब आप यहाँ पे देखो कि कॉमा किस जगह लगता है कि नहीं लगता है। अगर लगता है तो किस जगह लगेगा? वेल, कॉमा यहाँ पे लगता है। ये सबऑर्डिनेटिंग की बात हो रही है। पहले मैं बता दूं, सबऑर्डिनेटिंग में अगर हमारे पास एक तो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास होती है, तो सबऑर्डिनेटिंग में अगर डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट आ गया और इंडिपेंडेंट सेकंड आ गया, तो फर्स्ट क्लास के बाद हमें कॉमा पुट करना होगा। ये बात जहन में रखे। अब एग्जाम्पल सेकंड को देखो, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल नाइट बिकॉज वी हैव एन एग्जाम टुमारो। सेम सेंटेंस है हमारे पास, लेकिन हमने इसकी पैटर्न को चेंज कर दिया। हमने पहले इंडिपेंडेंट क्लास को लेकर और बाद में डिपेंडेंट क्लास को लेकर। अगर हम इस तरह लिखते हैं तो हमें कोई कॉमा की पुट करने की ज़रूरत नहीं। ये सबऑर्डिनेटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक दफ़ा फिर कहता हूँ, अगर इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अगर कोई एग्जाम्पल है जिसमें डिपेंडेंट क्लास फर्स्ट आए और इंडिपेंडेंट क्लास सेकंड आए, तो फर्स्ट क्लास के बाद कॉमा लगता है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को फर्स्ट लेके और डिपेंडेंट क्लास को क्या सेकंड में लेके, तो उसमें कॉमा की ज़रूरत नहीं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।